हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग से एक उड़ान। कल हमने लास्ट लेक्चर में नंबर सीरीज को स्टार्ट किया था। नंबर सीरीज में हमने कल पढ़ा था कि जिसमें कुछ सीरीज दी होगी नंबर की और साथ में एक कोई मिसिंग होगा, वहां से क्या होगा, मिसिंग कोई नंबर होगा। वो चाहे आपका स्टार्टिंग में हो, सेंटर में हो, एंडिंग में नंबर मिसिंग हो, किसी भी पोर्शन में आपका क्या रहेगा, वो मिसिंग रहेगा। वहां से आपने पूरा एक पैटर्न फाइंड आउट करना है और वो मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करके निकालना है कि किस पैटर्न के हिसाब से उसका क्या आंसर आएगा और क्या अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ मैंने कल भी आपको बताया था कि ये करने कि इसको जब आप करेंगे तब ये हमेशा याद रखिए, इसमें बहुत सारे पैटर्न्स जो होंगे वो होंगे। ऐसा नहीं पॉसिबल कि मैं आपको 10 या 20 क्वेश्चंस में करवा कर वो सारे पैटर्न्स क्या करूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। बहुत सारे पैटर्न्स होंगे उनमें। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको न्यू पैटर्न समझ आते रहेंगे, ताकि आपको इजी रहेगा। जब आप एग्जाम की टाइम आएंगे आपको क्लिक करेगा कि ये पैटर्न कैसा है, ये कैसा है, अच्छा ये ट्राई किया था, ऐसे पॉसिबिलिटी है इस पैटर्न के होने की, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। प्रैक्टिस पे होली सोली ये डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कल कहा था नंबर सीरीज में एक और तरह की सीरीज होती है, वो होती है रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज। अब इस रॉन्ग नंबर में क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, इसमें क्या है 196, 169, 144, 121 और 101। अब देखिए इनमें ये मेंशन कोई भी नंबर यहां पे मिसिंग नहीं है। यहां पे 5 नंबर से 5 का 5 नंबर मेंशन है यहां पे। इनमें से कोई रॉन्ग नंबर, मतलब ये जो सीरीज इसमें जो पैटर्न फॉलो करेगा, उस पैटर्न में से इनमें से इस पूरी सीरीज में से एक कोई ऐसा नंबर होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। वो जो पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा वही आपने बताना कौन सा वो नंबर है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, वही आपका आंसर होगा। जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, बजाय ये नहीं कि पैटर्न को फॉलो करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आप ऑप्शन में नहीं ढूंढेंगे। आप ढूंढेंगे कौन सा नंबर है जो उस पैटर्न को, आपका जो पैटर्न उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब ये होती है रॉन्ग नंबर सीरीज, मतलब इन नंबर सीरीज में से एक कोई नंबर जो क्या होगा वो गलत होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। बाकी मैंने आपको कल भी बताया था कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कोई पैटर्न अलग होगा। पैटर्न बिल्कुल अलग नहीं होता, सेम पैटर्न अप्लाई होगा। जो यहां पे अप्लाई होगा वहां पे कोई अलग पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको फर्स्ट डे काफी टाइम पहले रीजनिंग में भी बोला था कि स्क्वेयर्स याद रखिए और साथ में क्यूब को याद रखिए। स्क्वेयर्स और क्यूब को याद रखने का फायदा ये होता है कि कई बार आपको चलो ये जो जेकेएसएसबी का एग्जाम है इसमें तो आपका टाइमिंग मैटर ज्यादा नहीं करता, लेकिन बैंकिंग में आपका मैटर करता है। बैंकिंग में जब आपको सेकंड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं आपका एग्जाम क्लियर होने के लिए, वो सेकंड्स को कम, ताकि आप कम से कम टाइम लगा सके ताकि क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके लिए आपको पहले आना चाहिए स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, अब देखिए आपको 196 दिखने साथ ही पता लग जाना चाहिए 196 एक स्क्वायर है। किस टर्म का स्क्वायर है, अब आपने ये चीज देखनी है। अब देखिए 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। 169 किसका स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है। कितना होता है, 169। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है। 121 11 का स्क्वायर होता है। क्या सीक्वेंस बनता आ रहा है, 14 13 12 11 और 10। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है, 101 होता है, नहीं, 10 का स्क्वायर होता है 100। ये तो चलो सबको पता होगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या आ गया, 100, बट यहां पे क्या दिया हुआ, मेंशन किया हुआ है 101। इसका मतलब इस नंबर सीरीज में कौन सा नंबर रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। इसकी बजाय कौन सा आना चाहिए था, 100 आना चाहिए था, बट इन्होंने क्या दिया हुआ है, 101। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, 101 आपका आंसर होगा। ये नंबर है जो गलत है। ठीक है, ये आ गया आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। (16, 22,
30, 45, 52 और 66 ऑप्शन है इसके। 30, 45, 52 और 66 इसका ऑप्शन। अब देखिए, आपको याद होगा मैंने कल आपको एक बात यहां पे बताई थी, जब भी नंबर सीरीज को सॉल्व थोड़ा सा इजी करने के लिए क्या करना है आपने, थोड़ा सा इजी करने के लिए आपने ये चीज देखनी है, सबसे पहले नंबर्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो कैसे हैं। आप जब दो नंबर के बीच में डिफरेंस देखोगे, अगर उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो कम होगा, तो इसका मतलब यहां पे जो सीरीज का पैटर्न जो होगा या वो प्लस में होगा या वो माइनस में होगा। अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा होगा तो मल्टीप्लाई का होगा, अगर बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा होगा तो डिवाइड होगा। इससे क्या हो जाएगा, आपकी नंबर सीरीज एक पैटर्न में डिवाइड हो जाएगी, आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, अच्छा फिर आप बाकी भूल जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन की आप क्या करेंगे, पैटर्न को यूज करना शुरू कर देंगे डिफरेंट को। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे मैंने आपको बताया 16, यहां पे आप देख रहे हैं 16, 22, 30, 45, 52, 66। यहां पे सामने दिख रहा है आपको, ना ही मल्टीप्लीकेशन का कोई है रोल यहां पे और ना ही यहां पे डिवाइड का कोई रोल है, क्योंकि ना ही ये तेजी से इंक्रीज हो रहा है और ना ही तेजी से ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए क्या करना है, यहां पे जो लगेगा आपका पैटर्न जो लगेगा वो लगेगा प्लस और माइनस में, क्योंकि डिफरेंसेस जो है वो क्या है, कम है यहां पे। अब चलो डिफरेंस करके देखते हैं, यहां पे 16 और 22 के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। चलिए, 16 और 22 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है, 16 + 4 और ये 6 का, 6 ऐड करेंगे तो 22 आएगा। 22 और 30 में कितने का डिफरेंस है, 8 का, +8। और 30 और 45 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 15 का, +15 करेंगे तब ये जंप आएगा। 45 और 52 में 7 का, और 52 और 66 में 8 + 6 14, ये आ गया 14। यहां पे आपको कुछ नहीं समझ आया होगा क्योंकि डिफरेंस का एक सीरीज नहीं चल रही है यहां पे। अब चलो आगे फर्दर, मैंने आपको बताया था डिफरेंस आगे कर चलते रहना आपने। 6 और 8 का डिफरेंस क्या आ गया, 2। 8 और 15 का डिफरेंस क्या आ गया, 7। 15 और 7 के बीच में क्या डिफरेंस आ गया, 3 + 8, और यहां पे 7 और ये आ गया 7। देखो यहां पे भी आपको डिफरेंस यहां पे भी समझ नहीं आएगा आपको प्रॉपरली, क्योंकि डिफरेंस का इस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि यहां पे डिफरेंस एक कोई ऐसा डिजिट होगा यहां पे जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सारे डिफरेंसेस हैं, वही नंबर सीरीज हमने ढूंढनी है। अब देखो आपने वो देखना है, यहां पे जब पैटर्न चलाया मैंने कि यहां पे 6 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, अगर यहां पे 10 का, सपोज मैं इसको 40 करता और यहां पे डिफरेंस कितना आता, 10 का आता है यहां पे डिफरेंस, इसको मैं 40 करता सीरीज को 45 दिया तो 10 का डिफरेंस आता, और 40 और 12 52 में कितना डिफरेंस आता, 12 का डिफरेंस आता, और 52 और इसमें कितना आता है, 14 का। ये एक सीरीज बन रही है, देखो 2 का गैप, फिर यहां पे भी 2 का गैप आता, यहां पे भी 2 का गैप, 8 और 10 के बीच में 2 का गैप, 10 और 12 के बीच में 2 का गैप, 12 और 14 के बीच में 2 का गैप। अब ये बना सीक्वेंस। अब देखो मतलब गलती कहां पे मैंने फाइंड आउट की कि अगर 6 से 2 मतलब कोई एक डिजिट, अगर मैं यहां पे जो गलत सीरीज थी मैंने इस 45 को 40 किया तो क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 10 आ गया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि अगर 8 के बाद 2 ऐड करूंगा तो 10 होगा, तो इसको मैं सपोज 40 करके देखता हूं, तो ये 10 का आ गया डिफरेंस, 40 और 50 इसमें अल्टीमेटली 12 और इसमें 14 का आ गया। ठीक है, अब ये आ गया, अब यहां पे ये क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो यहां पे नंबर था, जो सीरीज थी, वो कौन सी गलत थी, वो थी ये 45 की जगह क्या होना चाहिए था, 40, लेकिन यहां पे मतलब ये 45 जो थी वो क्या थी, गलत थी। अब देखिए सबसे पहले बात मैं आपको यहां पे एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा,
कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम पता है किस चीज में भी आ सकती है, उनको प्रॉब्लम आ सकती है इस चीज में। देखिए मैंने यहां पे कहा ना आपको कैसे पता कि वो 45 में जो आगे का डिफरेंस, जैसे मैं आपको अभी रुको बताता हूं, 16 और 22 इनका डिफरेंस 6, मतलब ये नंबर सही है और इसकी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी मतलब गलत कौन सा, अगर मैंने बोला 22 और 30 के बीच में डिफरेंस 8, मतलब ये दोनों नंबर्स बिल्कुल ठीक है, इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब बात चली 30 और 45 का डिफरेंस कितना है, 15 डिफरेंस है इनमें। अब इसमें पॉसिबिलिटी बनती है कि 30 भी गलत हो सकता है और 45 भी गलत हो सकता है, तो आपने कौन सा गलत लगाना है। अगर आप इसको चेंज करोगे ये भी चेंज हो जाएगा, इसको खाली चेंज करोगे तो सिर्फ इसके चेंज होने से ये चेंज होगा। इसीलिए मैंने इसको 45 से 40 किया तो चेंज होकर ये 10 आया, तब ये सीक्वेंस मेंटेन रहा। 6 मतलब गैप जो है 2 का गैप है वो मेंटेन रहा, ये भी 2 का गैप आया, 2 का गैप आया। मतलब ये भी फाइंड आउट करने में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है कि इन दोनों में से कौन सा, ये गलत है या ये गलत है, किसको चेंज किया जाए, ये आती है प्रॉब्लम। ये आप जो करेंगे उनको ये डेफिनेटली काफी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आएगी, ये भी चीज देख लेना। फिर 12 आ गया, फर्दर 14, 2 का गैप है, 45 का आ गया। ठीक है, होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आई होगी आपको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन 125, 126, 124, 127, 123, 129 ऑप्शन 126, 123, 124 और 129। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप। सेम बात, डिफरेंस जो है वो बिल्कुल कम है, ना ही ज्यादा सडनली इंक्रीज हो रहा है ना ही सडनली डिक्रीज हो रहा है, कम है डिफरेंस। 125 हम डिफरेंस का सबसे पहले लगा कर देखते हैं। 125 में से 1 क्या है, ये +1 करोगे तो आएगा 126। 126 में 24 मतलब इसमें क्या करोगे, माइनस करोगे, क्या करोगे, -2 करोगे तो आएगा 124। 124 में आप क्या करोगे, प्लस करोगे 3 तो आएगा 127। 127 में माइनस करोगे 4 तो आएगा 123। 123 में प्लस करोगे 6 तो आएगा 129। अब देखो सीक्वेंस में गलती कहां पे है, अब आपको दिख ही गया होगा, प्लस माइनस और प्लस, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। बट 1 2 3 4 और यहां पे क्या होना चाहिए था 5, बट यहां के इनके अकॉर्डिंग 6 है यहां पे। अब मुझे बताओ अगर ये 6 है, किसकी गलती की वजह से यहां पे 6 आया, मतलब इन दोनों में से कौन सा नंबर है जो गलत है जिसकी वजह से यहां पे 6 आ रहा है, वो है 129, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि इसकी वजह से ये गलत है। अगर आप इसको चेंज करो, अगर ये गलत होता तो ये भी गलत आता, लेकिन ये गलत है इसलिए ये गलत आया है सिर्फ, इसलिए +6 नहीं, यहां पे आएगा +5 करोगे और यहां पे आना चाहिए 128 आएगा, तब जाके ये आपकी सीरीज बिल्कुल ठीक होगी। मतलब कौन सा क्वेश्चन नंबर गलत है, 129 गलत है। ठीक है, ये हो गया यहां पे क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन 3 6 10.5 16 और 26 1 16 6 और 26। अब देखिए यहां पे देखो, ये पॉइंट्स के कुछ क्वेश्चन मैं जानकर यहां पे रख रहा हूं क्योंकि पॉइंट्स में भी काफी स्टूडेंट को क्या लगता है, थोड़ा डर लगता है कि पॉइंट में आ गया, अब पॉइंट्स में पैटर्न चलेगा वो पता नहीं कैसा, बट इतना ज्यादा कुछ नहीं होता।
आप इसको करोगे, आपको पॉइंट्स के कई बार लगते मुश्किल है बट होते बहुत आसान है वो, ठीक है। इसलिए इसको करके देखो आप इसको अपने एंड पे करें सॉल्व सबसे पहले। अब देखिए यहां पे हमें पता है ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 21 से स्टार्ट हो रहा है 26 पे खत्म हो रहा है, और बीच में कितने नंबर्स है, मतलब ना ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना ही डिवाइड हो रहा है, तो क्या चल रहा है, या फिर प्लस चल रहा होगा या माइनस चल रहा होगा। पहली बात क्लियर। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालो, क्या आ गया, ये आ गया 2, इन दोनों का डिफरेंस निकालो 3, इन दोनों का डिफरेंस निकालो 4.5, इन दोनों का डिफरेंस निकालो 5.5। अब देखिए 10.5 में सबसे पहले क्या किया करो, जिनको पॉइंट्स में तकलीफ आती है, प्रॉब्लम आती है, 0.5 में सबसे पहले जो पॉइंट्स के उनमें वही सेम पॉइंट करके उसको नॉर्मल लाने की कोशिश किया करो। 11 हमने 0.5 ऐड किया तो ये क्या बन गया 11, तो 11 में कितने ऐड करोगे 16 हो जाएगा 5, तो इसका मतलब क्या है, ये 5.5 होगा, ठीक है। ये कुछ तरीके होते हैं, अपने अपने आपके तरीके होंगे, शायद आप इससे भी इजी मेथड से खुद कर सकते हो, उन्हीं से कीजिए जिसको आपको इजी लग रहा है। अब यहां पे क्या आ गया, डायरेक्ट जंप होकर 10 आ गया। यहां पे कुछ समझ आ रहा है सीक्वेंस का, कुछ नहीं समझ आ रहा, चलो नेक्स्ट चलकर देखते हैं। आप एक और बार डिफरेंस निकालते हैं, 1 और यहां पे कितना आ गया 1.5, यहां पे कितना आ गया 1 और यहां पे कितना आ गया 4.5, ये आ रहा है डिफरेंस। अब देखो यहां पे कोई तो नंबर ऐसा गलत है। अब यहां पे मैं बात करूं 0.5 का डिफरेंस है, यहां पे डिफरेंस क्या है, यहां पे भी हमें -0.5 का डिफरेंस है, और यहां पे सडनली इंक्रीज हो रहा है डिफरेंस, मतलब ये फिर 0.5 ये डायरेक्शन फिर से ही यहां पे कहीं ना कहीं दिखा रहा है, मतलब गलती कहीं आगे इन नंबर्स में है, जिनकी वजह से ये यहां पे क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ज्यादा चेंज आ रहा है यहां पे, ठीक है। अब आपने यही चीज यहां पे फाइंड आउट करनी है। अब देखिए मैं इसमें 0.5 का डिफरेंस आया, अगर 0.5 को लेकर चलते हैं हम, ठीक है। यहां पे 1 आ गया 0.5, 1 आ गया 1.5 आ गया। अब यहां पे 2 का डिफरेंस लेकर चलते हैं, ठीक है। इसको काटो, हमने क्या करना है, एट द एंड हमें पता लग रहा है कि 0.5 का इनमें सब में डिफरेंस आ रहा है, 0.5 का आ रहा है, यहां पे 1 का आया, 1.5 का आ रहा है, यहां पे 1.5 के बाद क्या आना चाहिए, 2 का डिफरेंस आना चाहिए। 2 का डिफरेंस मतलब यहां पे 6.5 आना चाहिए, 6.5, और 6.5 किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा, क्योंकि ये 4 अगर मैं इसको हिलाऊंगा तो मतलब इसको हिलाने का जो आगे की टर्म है, इसका रीजन ये है, ये डिजिट है, ये नहीं है, ये क्योंकि हमारी टर्म ठीक है तो इन दोनों को मिलाकर ये टर्म बिल्कुल ठीक है हमारी, लेकिन ये जो 6.5 का डिफरेंस है वो इसकी वजह से डिफरेंस है। अब निकालो इन दोनों में क्या करें, 6.5 आएगा, यहां पे क्या करना पड़ेगा, हमें 17 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहां पे 17 करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा हमारा 6.5, ये डिफरेंस आएगा। अब आगे देखो कितने का डिफरेंस हो गया, नेक्स्ट कितना चलना, हमने 2 हो गया हमारा, यहां पे 1, 1.5, 2 और यहां पे 2.5, 2.5 यहां पे आएगा 2.5, इसमें ऐड करो 2.5, इसमें ऐड करो, क्या हो जाएगा, ये हो गया 8 आ गया यहां पे, उसको 8 को ऐड करो, 8 यहां पे आ जाएगा 8, तो 17 में 8 ऐड करोगे तो कितना होगा 25, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रही है, सीरीज आगे गलत हो रही है, ठीक है। अब इसको करके देखो कौन सा, ये मेरे ख्याल से ये लास्ट नंबर मैंने ठीक लिखा हुआ है वैसे, अच्छा ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, यहां पे ये मैं गलत, यहां पे मैंने क्या बोला 2 और 2.5 होना चाहिए, और 6.5 में 2.5 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 9 बनेगा यहां पे, ठीक है। ये आ गया 9 और 17 में 9 ऐड करो क्या बनेगा 26, मतलब हमारा नंबर कौन सा गलत था, 16 गलत था। अब दोबारा देख लो, मैं दोबारा समझा देता हूं, ये अभी हम कर रहे तो समझ नहीं आया होगा आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, इनका डिफरेंस निकाला, आपस में सबका डिफरेंस, ठीक है, निकाला, इसका डिफरेंस 2, 3, 4.5, 6.5 और आगे 5.5 और समथिंग आगे आ गया। इनका आगे फर्दर हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालने के बाद हमें समझ आया कि अगर जो कॉमन थोड़ी चीज है कि 0.5 का सब में डिफरेंस आ रहा है,
लेकिन कुछ आगे की प्रॉब्लम, कुछ नंबर सीरीज में नंबर गलत है ना, जिसकी वजह से डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, वो हमने करेक्ट करना है। यहां पे हमने देखा 1 का डिफरेंस, 1.5 का डिफरेंस, यहां तक ठीक चल रहा है, बट यहां पे सडनली क्या हो रहा था, यहां पे क्या था, यहां पे था पहले हमारा 16 5.5, जिसकी वजह से 1 आ रहा था। यहां पे हमने 0.5 का इंक्रीज करने के लिए यहां पे 2 बनाया, और इस 2 को कैसे, इनको प्लस करेंगे तब जाकर यहां पे 6.5 आएगा। और 6.5 यहां पे कैसे आएगा, जब यहां पे हमारा 17 होगा और यहां पे 10.5 होगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तब यहां पर क्या आएगा, 6.5 आएगा। और इसके मतलब ये जो 16 हमारा नंबर है वो हमारा यहां पे क्या था, वो गलत नंबर था। ठीक है, पॉइंट में इतना है, पॉइंट में ज्यादा नहीं, आपको इतना दिखता है कि ज्यादा प्रॉब्लम है, बट टफ होगा, बट इतना ज्यादा टफ होता नहीं है। ठीक है, देखिए पॉइंट्स में मैं आपको बताऊं ना, पॉइंट्स में हार्डली 1, फिर इसके आगे 0.5, मतलब 1, 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, इस तरह का डिफरेंस 0.5 में एडिशन होता है, या फिर 1 के बाद आ जाता है, 1.5 से स्टार्ट होगा, फिर प्लस डायरेक्ट हो जाएगा 1 का, 2.5, 3.5, कुछ भी ऐसा कुछ भी लगा लो, हो सकता है वहां पे। ठीक है, पैटर्न आ सकता है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताना, क्वेश्चंस करने के बाद ही आपको ये चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1836, 148, 586 और 2388। 8, 586, 148 और 36। अब यहीं पे देखो, आपको दिख रहा है 1 से स्टार्ट हुआ, जंप करके कहां पहुंचा, 2388। सामने दिख रहा है कि यहां पे मल्टीप्लीकेशन लगेगी, ना ही एडिशन, ना ही सब्सट्रैक्शन, ना ही डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो 1 से 8 पर पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे आप, 1 से 8 तक पहुंचना है। मैं अगर लिखूं 1 इंटू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, या फिर 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 8, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 8 आ गया, 8 इंटू 4 कितना हुआ, 32। 32 में हमें पता प्लस 4 ऐड करेंगे 36 हो जाएगा। इसको कैसे कंटिन्यू करोगे, 8 इंटू 2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर जाने से कोई फायदा नहीं, बहुत आगे चले जाएंगे, प्लस 4 इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब 36 इंटू 4 करो, 36 इंटू 4, 6 4 24, कैरी 2 4 3 12 1 2 14 आ गया। 14 144 में प्लस 4 ऐड करो, कितना हो गया, 148, जो है बिल्कुल है, मतलब ये सेम 36 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 148। अब थर्ड आ जाओ, 148 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, फिर प्लस करो 4, क्या करना है, 148 को मल्टीप्लाई करना 4 के साथ, 8 4 32, कैरी 3, 4 4 16 और 3 19, 16 और 3 19 हो गया, कैरी 1 4 1 और 5 92, प्लस 4 करो, ये कितना आ गया, प्लस 4 करोगे, एक मिनट, 32 2 कैरी 3 16 19 कैरी 1, ठीक है, 592 और ये आएगा 596। बट यहां पे क्या है 586, मतलब ये हमारा क्या है, गलत है नंबर, इसकी जगह क्या आना चाहिए था 596। तो क्या आंसर है, ये कौन सा सीरीज में नंबर गलत है, 586, तो आपका आंसर होगा यही। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी एक तरीका है आने का। मेरी यही है कोशिश कि मैं आपको तरीके, क्या क्या तरीके किस किस हिसाब से आ सकते हैं, बस वही करवा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
61, 85, 113, 150, 181 और 221। ठीक है, ऑप्शन 85, 113, 150, 181। निकाल कर देखो, अब इसको ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस निकाल कर देखते हैं। ठीक है, 61 में कितने ऐड करेंगे, 85 होएगा, 9 हो गया प्लस 15 हो गया 24, 24 ऐड करोगे क्या बनेगा 85, 85 में कितने ऐड करोगे तो 113 बनेगा। ये आ गया 15 प्लस 13 कितना हो गया 28, ये आ गया 28। नेक्स्ट ऐड करो, कितना करोगे 150 आएगा, 727 ये आ गया। नेक्स्ट करो, कितना हो गया 31, नेक्स्ट करो कितना आ गया, ये यहां पे 19 प्लस 21 कितना हो गया 30, 40 ये आ गया 40। अब देखो यहां पे अगर डिफरेंस देखोगे 4 का डिफरेंस स्टार्ट हुआ था, बट यहां पे पहले मे भी हो सकता है इस सीरीज में कोई ऐसा नंबर हो जिसकी वजह से यहां पे 32 आए। कोशिश करके देखते हैं, यहां पे कोई ऐसा नंबर हो जिसकी वजह से यहां पे 32 आ जाए। अब 5 नंबर यहां से इंक्रीज कर देते हैं, 55 कर देते हैं इसको। अब इनका डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा 32 आएगा, 32 आएगा ना। 155, 113, 2 और 4 ये 40 नहीं, ये कितना आ गया 2 और यहां पे 14 होना चाहिए। अच्छा 145 होगा ये। इसमें 145 अगर करेंगे तो आ जाएगा यहां पे 32। अब आगे नेक्स्ट चेक करते हैं, क्या इसमें 36 आएगा। 181 में माइनस करो 145, 11 6 हो गया, ये 7 बच गया, 7 में 36 बिल्कुल आ गया यहां पे 36। और यहां पे 181, 221 और यहां पे 40 होना चाहिए, ये बिल्कुल आ गया 40 आ गया। आप इसको कैलकुलेट करोगे 212, ये 40 आ रहा है, यहाँ पे 36, मतलब सिर्फ इस नंबर को आप 145 अगर हो जाता है ये नंबर, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस चल रहा था 4 का डिफरेंस चल रहा था, 4 4 4 और 4 का डिफरेंस चल रहा था। तो क्या आएगा, कौन सा नंबर गलत है यहाँ पे 150, जिसकी वजह जगह क्या आना चाहिए था 145 आता, तो हमारी सीरीज क्या होती है बिल्कुल ठीक होती। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 24, 30, 48, 90, 158, 294। चलिए 294, 158, 90 और 48। चलिए डिफरेंस ही देखते हैं, डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है इसका। डिफरेंस करके देखो 6, इसका करो 18, इसका करो कितना हो गया 42, इसका करो कितना हो गया 68, इसका करो कितना हो गया 94 और प्लस 2 कितना होगा 96, 96 और 136। ठीक है, फर्दर डिफरेंस करो आगे कितना हो गया 12, इसमें करो कितना हो गया 18, 2 24। ये यहां पे बन रहा है, ये डबल हो सकता है यहां पे। अब डबल होगा, डबल हो सकता है या फिर 12 ऐड होगा, 36 आना चाहिए। अब देखते हैं यहां पे कितना आएगा, यहां पे आएगा 6 और 2, ये 26। यहां पे हो सकता है कि अगर आप देखोगे तो यहां पे अगर 12 ऐड हो रहा है तो यहां पे 36 आना चाहिए था, लेकिन यहां पे 36 नहीं 26 है। अब इस 26 में अगर हमने 10 ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा, बट 10 कहां पे, यहां पे। मतलब अगर यहां पे 78 होता तो 36 आता, 78 और 42 कितना हो गया 36। मतलब यहां पे इस नंबर में गलती थी, और अगर इस नंबर में गलती है तो मतलब यहां पे गलती, यहां पे 10, यहां पे 168 होता तो यहां पे 78 आता,
यहां पे 78 आता तो यहां पे 36 आता, और यहां पे अगर 36 आता, 78 आगे भी करके देख लेते हैं एक बार। इसका डिफरेंस निकालो, 136 का डिफरेंस निकालो 78 के साथ। 16 और 8 कितना बचा? 8। हाँ, यहां पे कितना होना चाहिए? 48 होना चाहिए ना। 8 हो गया, और 12 में से 7 गया, कितना हो गया? 5। यहां पे कुछ गलती, अच्छा फिर इसका डिफरेंस भी अलग हो जाएगा ना, इन दोनों का डिफरेंस भी 128 हो जाएगा, तो ये 128, तो यहां पे आ जाएगा 48। ठीक है, अब देखो यहां पे 12 ऐड हो रहा है, 12 24 में 12 ऐड 36 में 12 ऐड होगा, तो क्या आ जाएगा? 48। इसका मतलब ये गलत और ये, मतलब 158 की जगह क्या आना चाहिए था? 168। तो सबका डिफरेंस क्या हो जाता? कॉमन हो जाता, और यहां पे सीरीज हमारी बिल्कुल ठीक हो जाती। मुझे जरूर कमेंट में करके बताना आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स में करेंगे, या फिर ये पॉइंट वाला मैं आपको घर से दे देता हूं और मैं एक ये क्वेश्चन कर देता हूं। ठीक है, 10 10 20 60 240 1200 और 8400। ट्वेंटी 60 240 और 8400। चलिए अब देखिए, क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी आते हैं जिनमें पहले 2 डिजिट सेम होते हैं, काफी सारे नंबर सीरीज में भी आते हैं। उनमें क्या होता है? बस सिंपली 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। 10 को मल्टीप्लाई किया 1 से 10 आ गया। अब इस 10 को मल्टीप्लाई किया 2 से, दिख रहा है ना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। इतने सडनली 10 से स्टार्ट हुआ था, 8400 पर पहुंच गए, मतलब जब काफी मल्टीप्लीकेशन हो रही है। 10 इंटू 2 करेंगे क्या होगा? 20 20 इंटू 2 इंटू 3 1 2 3 क्या हो गया? 60। बिल्कुल ठीक है। 60 इंटू 4 करेंगे क्या होगा? 240। बिल्कुल ठीक है। 240 इंटू 5 करेंगे, 240 इंटू 5 तो क्या आएगा? 50 20 2 1200। 1200 बिल्कुल ठीक है। और 1200 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो क्या आएगा? देखो 1200 मल्टीप्लाई 6 0 0 6 to 12 कैरी 1 7200, बट यहां पे क्या है? 8400। ये गलत आंसर आपका ये वाला आंसर होगा, क्योंकि ये नंबर सीरीज में क्या है? रॉन्ग नंबर है ये। ठीक है, चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको घर से करने के लिए जी, इसको कमेंट में जरूर करके इसका आंसर बताइएगा। इसके साथ ही आपका ये जो नंबर सीरीज है ये भी खत्म होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो सिलेबस मैंने आपको कहा था, ये लीजिए, ये आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क कीजिएगा। स्टॉक असिस्टेंट की ये 205 है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 205 है ये। ठीक है, स्टॉक असिस्टेंट का सिलेबस रीजनिंग का लेकर चल रहे थे। स्टॉक असिस्टेंट हो गया, वाइल्ड गार्ड हो गया, वेटनरी फार्मासिस्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन हो गया। ये अलग अलग लेकर चल रहे थे, उनका सिलेबस हम पहले, और ये मुझे हार्डली 2 से 3 टॉपिक रह गए, वो हमारा कवर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका ये सिलेबस जो होगा ये आपका कवर हो जाएगा। अब साथ में मैं आपको ये भी बात बता दूं, मैंने VLW का भी कल आपको बताया था। VLW का आज ही हमने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया है। आप हमारी साइट में जाकर देख सकते हैं, एप्लीकेशन में जाकर ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो चुका है। हमारी ऐप में देखेंगे विंग्स एक उड़ान, जिनको नहीं पता विंग्स एक उड़ान, ये ऐप में आप जाइएगा, स्टोर में देखिएगा, स्टोर में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ ही वीडियोस अभी डाली हुई हैं, कुछ ही वीडियोस हैं। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता आपका सिलेबस आएगा, आहिस्ता आहिस्ता हम भी डालते रहेंगे। जो आपके टॉपिक कवर नहीं है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक कवर करेंगे।
कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगी और कुछ क्या रहेंगे, फ्रेश वीडियोस रहेंगी, बिल्कुल ठीक है। और साथ में ये बीएलडब्ल्यू का ऑफलाइन का भी कोर्स स्टार्ट है, कोई भी अगर आकर करना चाहता है सुबह 9:30 बजे आ सकता है, 9:30 बजे आकर आपका कोर्स स्टार्ट है, आप आकर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।